हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। फिर थोड़ा सा लेट आ रही है वीडियो, हाँ थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि रेगुलरली अपडेट्स के लिए मैं इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डालता रहूंगा। साथ ही अपडेटोपीडिया पे भी शॉर्ट वीडियोस आती हैं, अभी मैं लॉन्ग भी डालूंगा, तो आप वहां रेगुलरली वीडियोस देख सकते हो। खैर, लगभग 2 साल पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बात किया था कि इंडिया 2030 में कैसा होगा। उसके कुछ समय पहले पाकिस्तान के बारे में भी बात किया था, लेकिन टाइम के साथ काफी कुछ बदल गया। सबसे पहली चीज के बीच में कोविड आ गया, दूसरा हम 2030 के और नजदीक आ गए, यानी प्रोडक्शन करना और ज्यादा आसान हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के इस बीच एल लग गए। तो आज पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये तीनों कंट्रीज जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड खोलेंगे और देखेंगे आज के हालात क्या बताते हैं। 2030 कैसा है इन तीन ही कंट्रीज के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये अभी ही नहीं, हिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत सिमिलर रहे हैं। 1947 से भी अगर बात करते हो तो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए उसी समय लगभग चाइना में भी सिविल वॉर खत्म हुई। मतलब समझो ऐसा कि तीन ही कंट्रीज ऑलमोस्ट एक ही पायदान पे खड़ी थी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1960s का टाइम, सबसे बेहतरीन था ये पाकिस्तान के लिए। चाइना का भी ठीक ठाक था, इंडिया ठीक ठाक बोल सकते हो, ऐसे कतई कोई खंबे नहीं गाड़ रखे थे हम लोगों ने। लेकिन फिर समय बदला। 70s 80s के टाइम पे चाइना ने सबसे ज्यादा ग्रो करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पकड़ लिया उन लोगों ने और कंट्री को ग्रो कराना शुरू कराया। इंडिया अभी भी पीछे था, हम लोग अभी भी लिबरलाइजेशन नहीं कर रहे थे इकोनॉमी का, यानी मार्केट्स बाहरी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादातर बंद थी और गवर्नमेंट कंट्रोल काफी रहता था इंडियन मार्केट्स में। पाकिस्तान में क्या हो रहा था इस वक्त? इनका अपना ही खेला चल रहा था। ये वो टाइम था जब अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रशिया दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन पाकिस्तान के साथ था। इस समय आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म बहुत हद तक बढ़ने लगा था पाकिस्तान के अंदर, जहां एक तरफ इंडिया और चाइना, इवन 1971 में पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अपनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने लग रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका जैसी कंट्री से एड लेकर के अफगानिस्तान में मदद करने के बहाने आतंकवादी बनाने में लगा हुआ था। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। ये भले ही तीनों कंट्रीज आपस में पास पास रही हो, लेकिन एक्चुअली तीनों ने ही कोशिश की है कि खुद का डोमिनेशन इस साउथ एशिया के रीजन में बढ़ाया जाए। आज भले ही आपको सोच के लगे कि पाकिस्तान कैसे सोच सकता है ये सब, लेकिन ये सच है। उस समय पाकिस्तान को साउथ एशिया का नया उभरता हुआ चेहरा मान रहे थे लोग। खैर, आज की तस्वीरें काफी बदल गई हैं। अमेरिका के बाद चाइना वर्ल्ड सुपर पावर की तरह देखा जाता है। रेस में पीछे होने के बावजूद इंडिया बहुत ही ज्यादा स्पीड से इस चीज को कैचअप करने में लगा है और पाकिस्तान के लिए उस समय जो फ्यूचर सोचा गया था, आज ये कंट्री उससे बिल्कुल उल्टा अपना भविष्य जी रहा है। लेकिन 2030 तक क्या, तब तक क्या होगा? मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो ये बोला जा रहा है कि आने वाला समय इंडिया और चाइना दो सुपर पावर्स का होने वाला है और ये वर्ल्ड की पावर को आने वाले समय में वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। पाकिस्तान का हाल थोड़ा बहुत और बुरा ही हो सकता है। अगर प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊं तो अभी पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कमर अभी ही ऑलमोस्ट टूट चुकी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो छोड़ दो, वो अब कोलैप्स करने की कगार पे आ गया है। फॉरेन रिजर्व्स ना के बराबर बचे हैं कंट्री के अंदर, जिससे कंट्री को तो नहीं बचाया जा सकता। और पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये भी आ रही है कि कोई इस बार एड देने को भी तैयार नहीं है। 2030 तक इस सिचुएशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही हेल्प नहीं मिली तो पाकिस्तान पक्की बात है कि डिफॉल्ट कर जाएगा। एक कंपैरिजन के लिए हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं जहां वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि हो सकता है पाकिस्तान को बांग्लादेश तक से भी एड लेनी पड़ जाए। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान उस समय तक दुनिया की टॉप 5 सबसे पॉपुलस कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हुआ उन सिचुएशंस के साथ जो आज वहां हैं, ये पाकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह से डेब्ट ट्रैप के अंदर पाकिस्तान फंसा है, चाइना इतनी आसानी से इन्हें छोड़ेगा नहीं। पैसे वो लोग दे नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तान के इलाकों को अपने कब्जे में ले लेगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना ने अभी अपना रंग दिखाना इनके लिए शुरू किया नहीं है। वो जबरदस्ती अभी पैसा या लैंड मांग
मांग नहीं रहे हैं। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऊपर से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है, उसी से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान फंस रहा है। जिस दिन चाइना ने लिटरली इनका गला दबाना शुरू कर दिया ना, जो वो 2030 तक पक्का कर देगा, फिर असली चीखें निकलेंगी पाकिस्तान की। यानी 2030 तक आज की सिचुएशंस को देखते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर इतना ही लगता है कि पाकिस्तान का एक कंट्री रहना काफी मुश्किल हो सकता है कई पार्ट्स में पाकिस्तान टूट जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान एक कंट्री भी रहा, इन दैट केस ऑल्सो गुजारा बहुत मुश्किल होगा। डेब्ट ट्रैप से ये लोग कैसे बाहर आएंगे अब वही जाने, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट तो डेफिनेटली नहीं है पाकिस्तान के लिए, और आई थिंक इसमें गलती कहीं ना कहीं उन्हीं की है। चलो पाकिस्तान से आगे बढ़ो और बात करते हैं चाइना की। चाइना की पिछले 2-3 साल से, खासकर जब से पैंडेमिक कोविड आया था, इनके हालात थोड़े से खराब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना इसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट थोड़ा सा गिरी है और फ्यूचर में भी चाइना की ग्रोथ थोड़ी स्लो ही रहेगी। चाइना वैसे ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है कि अगर चाइना स्लोली भी ग्रो करे तो भी ठीक ही है, लेकिन 2030 तक भी चीन दुनिया की दूसरी ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये चांसेस थे कि शायद हो सकता था चाइना अमेरिका को बीट कर जाता, लेकिन कोविड की वजह से बहुत से इन्वेस्टमेंट चाइना से गई हैं, जिस वजह से चीन को फटका पड़ा है। चाइना 2030 तक एवरेज 4.5% से ग्रो कर सकता है। वैसे चाइना जैसी कंट्री के लिए ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए फायदा यहाँ पे ये है कि चाइना अगर स्लोली ग्रो करता है तो हम बहुत जल्दी चाइना के पास पहुंच सकते हैं। इसका फायदा इंडिया को ऐसे भी मिलेगा क्योंकि चाइना से आने वाले समय में भी काफी कंपनीज खुद को वहां से बाहर निकालेंगी। 2030 तक तो नहीं, लेकिन 2047 जैसे अभी हम जानते हैं कि हांगकांग चाइना का पार्ट बन जाएगा, और इस वजह से भी कई कंपनीज और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हांगकांग से बाहर आएंगी। साउथ एशिया में इंडिया वो सबसे बेहतरीन कंट्री हो सकता है जो कि इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए। इंडिया की ग्रोथ में ये चीज एक और प्लस पॉइंट ऐड करेगी। चलो इंडिया की वैसे बात कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से वही चलते हैं। इंडिया का अभी के समय में देखा जाए तो आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट है। अभी तो मतलब यही लग रहा है हम लोग 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, और 2030 तक शायद इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, चाइना और अमेरिका के बाद। हर साल 6 से 8% अगर हम ग्रो करते रहते हैं तो 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक हम लोग अचीव कर जाएंगे 2030 तक। 10 ट्रिलियन डॉलर्स जस्ट उसके अगले 1-2 साल में ही अचीव हो जाएगा। 2030 तक एक जो और चीज अच्छी होगी वो ये कि 80% लोग उस समय तक मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएंगे। एक कंट्री में उसका मिडिल क्लास सबसे ज्यादा होता है नंबर में, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है मिडिल क्लास कंट्री की इकोनॉमी में। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 100% हो जाए। ये अचीव हो पाता है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लिटरेसी रेट अभी ऑलमोस्ट 80% के आसपास है। मेल्स में लिटरेसी रेट ज्यादा है ओवरऑल अगर कंपेयर करें फीमेल्स के मुकाबले। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 2030 तक 80% इंडियन मिडिल क्लास में होंगे तो पॉवर्टी काफी हद तक कम हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी कंट्री के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन 2030 तक इंडिया में एक अलग ही लेवल पे होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से इंडिया आज ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। 2030 तक ये भी डेफिनेटली काफी मदद करेगा इंडिया को ग्रो करने में। अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इंडिया में ट्रेड भी बढ़ेगा। 2030 तक इंडिया का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ सकता है। IT सेक्टर जिसने इंडिया की इकोनॉमी को पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक संभाला है, 2030 तक इसका कंट्रीब्यूशन 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगा। तो देखो स्टोरी बहुत अलग है तीनों कंट्रीज के लिए ही। कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज से 40-50 साल पहले जो पाकिस्तान और चाइना का समय था, शायद चाइना ने फिर भी दिमाग लगाया और वो आज भी अपने पैरों पे खड़ा है और आगे भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट इन सालों में अब खत्म हो चुका है और फ्यूचर पूरा बदलेगा। 1960s में जिस पाकिस्तान को फ्यूचर में साउथ एशिया का सुपर पावर सोचा जाता था और इंडिया एक एवरेज कंट्री बन के रह रहा था, वही पाकिस्तान 2030 तक शायद बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर सकता है और चाइना और इंडिया साउथ एशिया में दुनिया की पावर का गढ़ बन सकते हैं। ये अभी की सिचुएशंस को देखते हुए मैं जितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकता था मैंने की है, लेकिन जाते वक्त मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये प्रेडिक्शंस ही हैं और फ्यूचर वैसे देखा किसने है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा। वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मुझसे आप चाहें तो पर्सनली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं मीम्स वगैरह वहां डालता रहता हूँ। बाकी फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।